नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर बीपीएससी का मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? और इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आपका केबीसी नैनो किताब है और इस किताब में जो भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया गया है और जो भी इसका आंसर लिखा गया उसी को हम लोग जो है यहाँ पे रिवाइज करेंगे, ठीक है? मतलब कि लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, ठीक है? तो आज हमारा जीएस का पेपर 1 होगा और जीएस का पेपर 1 में सेक्शन 2 को पढ़ेंगे। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वर्तमान घटना चक्र को पढ़ेंगे, ठीक है? और हमारा क्वेश्चन जो होगा क्वेश्चन नंबर 15 होगा, ठीक है? जो कि आपकी 60 से 65वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा 2018 में पूछा गया था ये क्वेश्चन, ठीक है? और ये आपका क्वेश्चन 15 होगा, ठीक है? तो मानवाधिकारों से आप क्या समझते हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा 1948 पर प्रकाश डालिए और बिहार सरकार द्वारा पिछले 1 दशक में इन्हें बढ़ावा देने हेतु क्या प्रमुख प्रयास किए गए, उसके बारे में पढ़ेंगे। और ये हमारा क्वेश्चन 15 होगा। तो देखिए आपका सामने क्वेश्चन 15 आ गया। तो मानवाधिकारों से आप क्या समझते हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 पर प्रकाश डालिए। बिहार सरकार द्वारा पिछले 1 दशक में इन्हें बढ़ावा देने हेतु क्या प्रमुख प्रयास किए गए? ये आपका क्वेश्चन 60 से 62 में बीपीएससी 2018 में पूछा गया था, ठीक है? तो मानवाधिकार से तात्पर्य व्यक्ति के ऐसे अधिकारों से मानवाधिकार से तात्पर्य व्यक्ति के ऐसे अधिकारों से जो जीवन की स्वतंत्रता, समता एवं गरिमा, व्यक्ति की गरिमा की रक्षा हेतु तत्पर रहता हो, ठीक है? मानवाधिकारों की उपयुक्त परिभाषा का विश्लेषण किया जाए तो इसके निम्नलिखित सार प्राप्त होते हैं, ठीक है? तो मानवाधिकार से तात्पर्य व्यक्ति के ऐसे अधिकारों से जो जीवन की स्वतंत्रता, समता एवं व्यक्ति की गरिमा की रक्षा हेतु तत्पर रहता हो और मानवाधिकारों की उपयुक्त परिभाषा का विश्लेषण किया जाए तो इसके निम्नलिखित सार प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले आपका व्यक्ति के जीवन स्वतंत्रता, समानता एवं गरिमा का अधिकार, दासता अथवा गुलामी से मुक्ति, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कानून के समक्ष समानता, धार्मिक स्वतंत्रता, शिक्षा का अधिकार और आपका संपत्ति का अधिकार आदि है, ठीक है? तो व्यक्ति के जीवन स्वतंत्रता, समानता एवं गरिमा का अधिकार, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, संपत्ति का अधिकार आदि, दासता अथवा गुलामी से मुक्ति, कानून के समक्ष समानता और शिक्षा का अधिकार है आपका, ठीक है? भारत में कुछ मौलिक अधिकार को भारत में कुछ मौलिक मानवाधिकार को भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक दिए गए। तो भारत में कुछ मौलिक मानवाधिकार को जो है भारत के संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक दिए गए हैं और ये मौलिक अधिकार न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय है। मौलिक अधिकारों के हनन की जांच के लिए एक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया है, जो मानवाधिकारों के हनन होने पर क्षतिपूर्ति की अनुशंसा कर सकती हैं। और ये मौलिक अधिकार व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक है तथा अन्य मौलिक अधिकार जो अपेक्षाकृत कम आवश्यक है उन्हें संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व के रूप में दिया गया है, ठीक है? तो भारत में कुछ मौलिक मानवाधिकार को भारत के संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक दिए गए और ये मौलिक अधिकार न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय है। मौलिक अधिकारों के हनन की जांच के लिए एक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया, जो मानवाधिकारों के हनन होने पर क्षतिपूर्ति की अनुशंसा कर सकती है। और ये मौलिक अधिकार व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक है तथा अन्य मौलिक अधिकार जो अपेक्षाकृत कम आवश्यक है उन्हें संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निषेध तत्व के रूप में दिया गया है। 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा ने मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा को स्वीकृत और घोषित किया। इस घोषणा से राष्ट्रों को प्रेरणा और मार्गदर्शन प्राप्त हुआ और वे इन अधिकारों को अपने संविधान या अधिनियमों के द्वारा मान्यता देने और क्रियान्वित करने के लिए अग्रसर हुए हैं, ठीक है? तो 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा ने मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा की और स्वीकृत और घोषित किया, ठीक है? इस घोषणा से राष्ट्रों को प्रेरणा और मार्गदर्शन प्राप्त हुआ और वे इन अधिकारों को अपने संविधान या अधिनियमों के द्वारा मान्यता देने और क्रियान्वित करने के लिए अग्रसर हुए हैं। राज्यों ने इन्हें अपनी विधि में परिवर्तनीय अधिकार का दर्जा दिया। इस घोषणा को संयुक्त राष्ट्र की 5 भाषाओं अंग्रेजी, चीनी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनिश में प्रकाशित किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इन अधिकारों को 30 अनुच्छेदों में प्रकाशित किया और संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित सार्वभौमिक घोषणा पत्र के कुछ मुख्य अनुच्छेद निम्न हैं, ठीक है? तो अनुच्छेद 2 आर्टिकल 2 सभी मनुष्यों को गौरव और अधिकारों के मामले में जन्मजात स्वतंत्रता और समानता प्राप्त है। अनुच्छेद 3 प्रत्येक व्यक्ति को जीवन, स्वाधीनता और व्यक्तिगत सुरक्षा का अधिकार है। अनुच्छेद 4 तो गुलामी या दासता से मुक्ति, गुलामों का व्यापार निषेध। अनुच्छेद 7 आपका कानून की निगाह में सभी समान है।
तो कानून की निगाह में सभी समान है। और अनुच्छेद 8 आपका सभी को संविधान, तो सभी को संविधान या कानून द्वारा प्राप्त बुनियादी अधिकारों का अतिक्रमण करने वाले कार्यों के विरुद्ध समुचित कारगर सहायता पाने का अधिकार है। अनुच्छेद 9, तो किसी को भी मनमाने ढंग से गिरफ्तार, तो किसी को भी मनमाने ढंग से गिरफ्तार, नजरबंद या देश से निष्कासित न किया जाए। अनुच्छेद 11, तो कोई भी व्यक्ति जब तक निरपराधी माना जाएगा जब तक उससे कारगर कानूनी कार्रवाई के माध्यम से अदालत ने दोषी न पाया हो। अनुच्छेद 13, तो देश की सीमाओं के भीतर स्वतंत्रता पूर्वक आने जाने और बसने का अधिकार, दूसरे देश जाने तथा अपने देश वापस आने का अधिकार। अनुच्छेद 16 के तहत तो अंतर्राष्ट्रीय विवाह करने का अधिकार। अनुच्छेद 17, तो संपत्ति का अधिकार। अनुच्छेद 18, व्यक्ति को विचार, अंतरात्मा और धर्म की आज़ादी। अनुच्छेद 19, तो विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20, तो शांतिपूर्वक सभा करने या समिति बनाने का अधिकार। अनुच्छेद 24, तो विश्राम और अवकाश का अधिकार। और आर्टिकल 26, शिक्षा का अधिकार। ठीक है, तो ये आपका जो है संयुक्त राष्ट्र संघ ने इन अधिकारों को 30 अनुच्छेदों में प्रकाशित किया। और संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित सार्वभौमिक घोषणा पत्र में कुछ मुख्य अनुच्छेद जो आपके थे, ठीक है, तो हमने पढ़ा। आपका आर्टिकल 2, सभी मनुष्यों को गौरव और अधिकारों के मामले में जन्मजात स्वतंत्रता और समानता प्राप्त हो। आर्टिकल 3, प्रत्येक व्यक्ति को जीवन, स्वाधीनता और व्यक्तिगत सुरक्षा का अधिकार। आर्टिकल 4, तो गुलामी या दासता से मुक्ति, गुलामों का व्यापार निषेध। आर्टिकल 7, कानून की निगाह में सभी समान है। आर्टिकल 8, आपका जो सभी को संविधान या कानून द्वारा बुनियादी अधिकारों का अतिक्रमण करने वाले कार्यों के विरुद्ध समुचित कारगर सहायता पाने का अधिकार है। आर्टिकल 9, किसी को भी मनमाने ढंग से गिरफ्तार, नजरबंद या देश से निष्कासित न किया जाए, ये भी है। आर्टिकल 11, कोई भी व्यक्ति तब तक निरपराधी माना जाएगा जब तक उसे कारगर कानूनी कार्रवाई के माध्यम से अदालत ने दोषी न पाया हो। आर्टिकल 13, तो देश की सीमाओं के भीतर स्वतंत्रतापूर्वक आने जाने और बसने का अधिकार, दूसरे देश जाने तथा अपने देश वापस आने का अधिकार। आर्टिकल 16, अंतर्राष्ट्रीय विवाह करने का अधिकार। आर्टिकल 17, संपत्ति का अधिकार। आर्टिकल 18, व्यक्ति को विचार, अंतरात्मा और धर्म की आज़ादी। आर्टिकल 19, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आर्टिकल 20, शांतिपूर्वक सभा करने का या समिति बनाने का अधिकार। विश्राम और अवकाश का अधिकार। और आर्टिकल 26, शिक्षा का अधिकार। ठीक है, चूंकि मानव अधिकार मानव के बहुमुखी विकास के लिए आवश्यक पहलू है, इसलिए संयुक्त राष्ट्र ने अपने सार्वभौम घोषणा के बाद देशों से आग्रह किया कि यथासंभव हुए मानवाधिकारों को अपने संविधान में जगह दे तथा उनका सही ढंग से क्रियान्वयन कर अपनी जनता को उनके अधिकार सुनिश्चित करे तथा उनकी निगरानी के लिए एक एजेंसी का भी गठन करे। तो चूंकि मानव अधिकार मानव के चहुमुखी विकास के लिए आवश्यक पहलू है, इसलिए संयुक्त राष्ट्र ने अपने सार्वभौम घोषणा के बाद देशों से आग्रह किया कि यथासंभव हुए मानवाधिकारों को अपने संविधान में जगह दे तथा उनका सही ढंग से क्रियान्वयन करे, अपनी जनता को उनके अधिकार सुनिश्चित करे तथा उनकी निगरानी के लिए एक एजेंसी का भी गठन करे। भारत में केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य स्तर पर राज्य मानवाधिकार आयोग जनता के मानवाधिकारों के हनन के मामले देखते हैं। और इसी परिप्रेक्ष्य में बिहार मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई है। बिहार मानवाधिकार आयोग की स्थापना जनवरी 2000 में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत किया गया है, परंतु इसका औपचारिक गठन जून 2008 में किया गया। बिहार मानवाधिकार आयोग बिहार की जनता के अधिकारों का हनन होने पर क्षतिपूर्ति की सिफारिश बिहार सरकार से करता है। बिहार सरकार द्वारा पिछले दशक से मानवाधिकारों की रक्षा के लिए कुछ प्रमुख कदम उठाए गए हैं। तो 2008 में पहली बार मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति हुई। राज्य में अनेक अधिकारों के प्रति सजग करने के लिए जन जागरूकता अभियान चला। सरकारी कर्मियों द्वारा मानवाधिकारों के हनन करने पर सरकारी कर्मियों पर जुर्माना एवं दंड। बिहार मानवाधिकार आयोग की शक्तियों में वृद्धि करते हुए इसके कार्यक्षेत्र को निजी कर्मियों तक विस्तारित करना। मानवाधिकारों के हनन के मामले में पीड़ित व्यक्ति को यथाशीघ्र तार्किक क्षतिपूर्ति। राज्य पुलिस को तुरंत केस दर्ज कर यथाशीघ्र आवश्यक कार्रवाई का निर्देश। राज्य पुलिस द्वारा मानवाधिकारों के हनन होने पर उन्हें बर्खास्त करने का आदेश। मानवाधिकार के क्षेत्र में कार्यशील एनजीओ को सम्मानित करना तथा उन्हें ऐसे मामले को उठाने के लिए प्रोत्साहित करना। मानवाधिकार व्यक्ति की गरिमा व विकास के लिए आवश्यक है, जिसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ, केंद्र सरकारें, राज्य सरकारें, विभिन्न एनजीओ आदि कार्यशील है, लेकिन फिर भी जन जागरूकता की कमी, राजनीतिकरण आदि के कारण जनता के मानवाधिकारों का काफ़ी हनन होता रहा है। इसमें से अधिकतर व्यक्तियों को पता भी नहीं होता कि ये उनके अधिकार भी है। इसलिए यह आवश्यक हो गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता फैलाई जाए और सरकारें इसके लिए ठोस कदम उठाएं।
इस क्वेश्चन का करने का आपका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपका मानवाधिकार की परिभाषा क्या है। भारतीय संविधान में मानवाधिकार का स्थान भाग 3 में है और संयुक्त राष्ट्र का मानवाधिकारों पर सार्वभौम घोषणा 1948 में, बिहार में मानवाधिकार के किए जा रहे प्रयास। ठीक है, कल हमारा क्वेश्चन नंबर 16 होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।